चैप्टर नंबर 5 है रिंग्स एंड फील्ड्स। 5.1 के सॉल्यूशंस दिखा रही हूँ, स्क्रीनशॉट्स ले लेना। 5.1 से पहले एग्जांपल्स एंड बेसिक कॉन्सेप्ट्स में सब कुछ समझा दिया था, तो डिटेल में नहीं कराऊंगी क्वेश्चंस, बस देखते जाओ। क्वेश्चन 1 में है एक रिंग को डिफाइन करना है, इंटीग्रल डोमेन को डिफाइन करना है, एग्जाम्पल देना है एक रिंग का जो कि इंटीग्रल डोमेन नहीं है। तो करवा चुकी हूँ ये क्वेश्चन मैं पहले ही आपको बेसिक्स में, ठीक है। फिर नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 2, रिंग डिफाइन करनी है और एग्जाम्पल देना है एक कॉम्यूटेटिव रिंग विद यूनिटी और एक कॉम्यूटेटिव रिंग नॉन कॉम्यूटेटिव विद रिंग। क्वेश्चन 2 में क्या है, रिंग क्या होता है डिफाइन करो और एग्जाम्पल दो किसका। पहली चीज़ नॉन कॉम्यूटेटिव रिंग विद यूनिटी और दूसरी कॉम्यूटेटिव रिंग विद यूनिटी। तो एग्जाम्पल्स ध्यान रख लेना, प्रूव करने की आपको कंडीशन पता ही है। क्वेश्चन 3 में एग्जाम्पल देना है एक नॉन कॉम्यूटेटिव रिंग का, एक डिवीजन रिंग का और रिंग विदाउट जीरो डिवाइजर का। रिंग विदाउट जीरो डिवाइजर क्या होता है, डिवीजन रिंग क्या होता है, नॉन कॉम्यूटेटिव रिंग क्या होता है, वो पता ही है। एग्जाम्पल सोल्यूशन में देख ही रहे होंगे, कैसे प्रूफ करते हैं वो आपको पता ही है, पहले करवा भी चुकी हूँ। सो स्क्रीनशॉट्स ले सकते हो साथ के साथ, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 देखो, फील्ड डिफाइन करना है। फील्ड क्या है तो बता ही रखा है मैंने क्या होती है फील्ड, ठीक है। अच्छा हाँ, क्वेश्चन 1, 2, 3 पेपर में नहीं आता है वैसे, तो एग्जाम्पल वाले क्वेश्चन नहीं आते हैं इतने। क्वेश्चन 4 देखो, फील्ड क्या है बता रखे हैं मैंने, क्या है डेफिनेशन में जो बताई थी फील्ड की। प्रूफ करना है कि एवरी फील्ड इज एन इंटीग्रल डोमेन बट देयर एग्जिस्ट सम इंटीग्रल डोमेन विच आर नॉट फील्ड। तो ये तो मैंने आपको थ्योरम में करा ही दिया था कि एवरी फील्ड इज एन इंटीग्रल डोमेन, ठीक है। इसकी थ्योरम में तो करवा ही दिया था मैंने आपको। बट देयर एग्जिस्ट सम इंटीग्रल डोमेन विच आर नॉट फील्ड, इसका जो कन्वर्स है वो ट्रू नहीं है, ठीक है। यानी कि बेसिकली इसमें एग्जाम्पल हम लिख देते हैं एवरी इंटीग्रल डोमेन इज़ नॉट अ फील्ड, राइट। एग्जाम्पल फिर ये आपका जो ये क्वेश्चन सॉल्व कर रखा है, ये आपका जब थ्योरम 2 कराई थी मैंने आपको, जब मैंने आपको फील्ड का कंसेप्ट बताया था, पेज नंबर 13 पे है, 5.13 पेज पे है आपकी ये थ्योरम, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 5, एक्सप्लेन विद एन एग्जाम्पल द डिफरेंस बिटवीन अ फील्ड एंड स्क्यू फील्ड। तो ये भी मैंने आपको करवाया था, जो मैंने आपको फील्ड और स्क्यू फील्ड का कंसेप्ट कराया था। बाकी आप देख सकते हो सोल्यूशन। डिफाइन करना है पहले, तो डिफाइन कर दो भाई, स्क्यू फील्ड क्या है, फील्ड क्या है, एंड फिर एग्जाम्पल दे दो, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6, प्रूव दैट द सेट ऑफ इंटीजर्स इज एन इंटीग्रल डोमेन विद रिस्पेक्ट टू एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन। तो सेट ऑफ इंटीजर्स को क्या प्रूव करना है, इंटीग्रल डोमेन प्रूव करना है विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन एंड एडिशन। तो सबसे पहले तो एडिशन के अंदर आप 5 प्रॉपर्टी दिखाओगे, क्लोजर, एसोसिएटिव, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी, एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स और कॉम्यूटेटिव। फिर मल्टीप्लिकेशन के अंदर क्लोजर प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ और कॉम्यूटेटिव लॉ और इंटीग्रल डोमेन दिखाना है, तो इसलिए विदाउट जीरो डिवाइजर दिखा दिया, ठीक है। क्वेश्चन 7, प्रूव करना है कि जो सेट ऑफ रैशनल नंबर्स है इट इज़ अ फील्ड विद रिस्पेक्ट टू एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन। तो फील्ड दिखाने के लिए कौन सी प्रॉपर्टी दिखानी होती है, एडिशन के अंदर दिखाओगे क्लोजर, एसोसिएटिव, एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव इनवर्स, एडिटिव आइडेंटिटी और कॉम्यूटेटिव। और मल्टीप्लिकेशन के अंदर दिखाओगे क्लोजर प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव लॉ, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी, एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स, कॉम्यूटेटिव और डिस्ट्रीब्यूटिव। नेक्स्ट क्वेश्चन 8 है, प्रूफ करना है कि सेट ऑफ रियल नंबर इज़ अ फील्ड। अगेन तो एडिशन के अंदर 5 प्रॉपर्टी दिखानी होती है, मल्टीप्लिकेशन के अंदर भी 6 प्रॉपर्टी दिखानी होती है, प्रूफ करोगे हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9, प्रूफ करना है, ये कुछ सेट दे रखा है 0, 1, 2 मॉड्यूलो 3, ये फील्ड है विद रिस्पेक्ट टू एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन। तो इस टाइप के क्वेश्चन में कॉम्पोजिशन टेबल बनती है, तो कॉम्पोजिशन टेबल चैप्टर 1 में बनाना सिखाया था, ठीक है, ग्रुप वाले चैप्टर में। तो कॉम्पोजिशन टेबल बनाई, फिर क्लोजर प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन, एसोसिएटिव लॉ विद रिस्पेक्ट टू एडिशन, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी, एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स एंड कम्यूटेटिव लॉ दिखा दिया आपने, मतलब एडिटिव मॉड्यूलो 3 के अंदर ये 5 प्रॉपर्टी। फिर मल्टीप्लिकेटिव मॉड्यूलो 3 आता है, उसके अंदर क्लोजर, एसोसिएटिव, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी 3, 4, 5, 6 प्रॉपर्टीज़ के अंदर भी दिखाओगे आप। क्वेश्चन 10, प्रूफ करना है ये एक फील्ड है, ठीक है। तो मल्टीप्लिकेशन मॉड्यूलो, एडिशन मॉड्यूलो 7 के रिस्पेक्ट में तो सेम क्वेश्चन है, कॉम्पोजिशन टेबल बनाई, एडिशन के अंदर आपने इसमें 5 प्रॉपर्टी दिखाई और मल्टीप्लिकेशन के अकॉर्डिंग अगेन 1, 2, 3, 4, 5, 6 प्रॉपर्टी दिखा दी। क्वेश्चन नंबर 11, प्रूफ करना है ये फील्ड नहीं है। तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है, तो जी आपको दे ही रखा है 0, 1, 2, 3। अब 1 मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है जी की, बट ईच नॉन जीरो एलिमेंट ऑफ जी जो है उसका इन्वर्स नहीं है, ठीक है। इन्वर्स कहाँ एग्जिस्ट कर रहा है, इसमें नहीं एग्जिस्ट कर रहा। कॉम्पोजिशन टेबल बनाओगे तो आपको दिख जाएगा, तो एक फील्ड नहीं है कि 2 का इन्वर्स जो है वो एग्जिस्ट ही नहीं करता जी सेट के अंदर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12, अगर p एक प्राइम नंबर है, प्रूफ करना है कि जो सेट ऑफ इंटीजर्स है जेड पी, जहाँ पे जेड पी की वैल्यू दे रखी है 0, 1, 2, 3, जेड पी एक सेट है जिसके एलिमेंट्स है 0, 1, 2, 3, 4 चले चलते p-1 तक, ये एक फील्ड फॉर्म करता है विद रिस्पेक्ट टू एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन मॉड्यूल ऑफ p। तो विद रिस्पेक्ट टू एडिशन सिंपल 5 प्रॉपर्टी दिखाओगे और मल्टीप्लिकेशन मॉड्यूल के अंदर भी, एडिशन के अंदर भी आपकी 6 प्रॉपर्टी जो है वो आप दिखाओगे इसमें,
ठीक है, सॉल्यूशन आपको दिख रहा है। क्वेश्चन नंबर 13 क्या है, सिंपल है, प्रूव करना है कि जो सेट आई है ऑफ ऑल रियल नंबर्स ऑफ द फॉर्म दिस विद ए एंड बी एज इंटीजर्स एक इंटीग्रल डोमेन है, बट एक फील्ड नहीं है विद रिस्पेक्ट टू ऑर्डिनरी एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन। तो एडिशन के अंडर क्लोजर प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव लॉ, एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव आइडेंटिटी, एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स और कम्यूटेटिव लॉ दिखा दिया। मल्टीप्लिकेशन के अंडर क्लोजर लॉ दिखाओगे, एसोसिएटिव लॉ, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी, कम्यूटेटिव लॉ और डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ दिखाओगे। फिर विदाउट जीरो डिवाइजर्स दिखाओगे, ठीक है, तो कम्यूटेटिव रिंग विद यूनिटी एंड विदाउट जीरो डिवाइजर शो कर दिया, तो इंटीग्रल डोमेन हो गया। और जो सेट आई है वो फील्ड नहीं है, क्योंकि ईच नॉन जीरो एलिमेंट जो है आई का उसका इन्वर्स नहीं एग्जिस्ट करता, तो एग्जिस्टेंस ऑफ इन्वर्स वाली प्रॉपर्टी यहाँ पे नहीं लगेगी, ठीक है। तो इंटीग्रल डोमेन पहले दिखाना है, उसके बाद इन्वर्स नहीं एग्जिस्ट करता तो इसलिए फील्ड नहीं है वो। क्वेश्चन 14 प्रूव करना है कि जो टोटालिटी है ऑफ ऑल ऑर्डर्ड पेयर्स ए कॉमा बी ऑफ रियल नंबर्स एक कम्यूटेटिव रिंग है विद जीरो डिवाइजर्स, ठीक है, अंडर द एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन ऑफ ऑर्डर्ड पेयर्स डिफाइंड एज दिस। एक सा एग्जाम्पल भी हमने करा ही है। तो प्रॉपर्टीज़ दिखाओगे एडिशन के अंडर 5, मल्टीप्लिकेशन के अंडर आपकी ये प्रॉपर्टीज़ हैं, फिर बाकी की सॉल्व हो जाएगा सिंपल तरीके से। क्वेश्चन 15 शो करना है कि जो सेट है रियल वैल्यूड कॉन्टीन्यूस फंक्शंस का, जो कि इस क्लोज्ड इंटरवल पे डिफाइंड है 0,1, जो कि एक क्लोज्ड इंटरवल है, कम्यूटेटिव रिंग है विद यूनिटी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन ऑफ फंक्शंस डिफाइंड पॉइंट वाइज एज फॉलोज। जो सेट आर है एक रियल वैल्यूड फंक्शन का सेट है जो कि इस क्लोज इंटरवल पे डिफाइंड है, ये एक कम्यूटेटिव रिंग है विद यूनिटी। ये शो करना है किसके रिस्पेक्ट में, एडिशन के और मल्टीप्लिकेशन के ऑफ फंक्शंस, जिसको नीचे डिफाइन करा हुआ है कि f प्लस जी ऑफ एक्स किस तरह से डिफाइंड है और f इंटू जी ऑफ एक्स किस तरह से डिफाइंड है। तो इन डेफिनेशंस के अकॉर्डिंग इस फंक्शन को इस सेट को आर को, जिसके अंदर सारे रियल वैल्यूड फंक्शंस हैं, उसको हमें प्रूव करना है कि क्या है, एक कम्यूटेटिव रिंग है विद यूनिटी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन ऑफ फंक्शंस। सोल्यूशन देख लो, अगर f एक रियल वैल्यूड फंक्शन है जो कि क्लोज इंटरवल पे डिफाइंड है, तो सिंपल सी बात है f(x) जो है वो भी एक रियल नंबर होगा इस इंटरवल के अंदर, है ना। बताया था मैंने आपको, शायद रियल एनालिसिस में बताया था कि f इक्वल टू जी, एफ फंक्शन इक्वल टू जी फंक्शन का मतलब ये है कि हर एक पॉइंट पे f और g की वैल्यू बराबर है। लेकिन अगर f(x) इक्वल टू जी एक्स की बात हो रही है, इसका मतलब x पॉइंट पे फंक्शन f और g की वैल्यू बराबर है। सिमिलर सा कॉन्सेप्ट यहाँ पे बोला गया है कि अगर f एक पूरा का पूरा रियल वैल्यूड फंक्शन है, तो किसी x पॉइंट पे भी वो फंक्शन जो है रियल वैल्यूड ही होगा, और x पॉइंट पे जो उसकी वैल्यू होगी बेसिकली फंक्शन की, वो एक रियल नंबर होगी उस इंटरवल के अंदर, ये बताया गया है, ठीक है। अब एडिशन के अंडर प्रॉपर्टीज़ दिखाओगे जो डिफाइंड है उस तरीके से कि f प्लस जी ऑफ एक्स इक्वल टू एफ एक्स प्लस जी एक्स, अलग अलग, ठीक है। ये इस तरह से डिफाइंड है एडिशन का मतलब फंक्शन की वैल्यू के इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, ठीक है। दो फंक्शंस को अगर ऐड करो तो उसका आंसर ये आ रहा है, दो फंक्शंस को मल्टीप्लाई करो तो उसका आंसर ये आ रहा है। तो एडिशन के अंडर आपकी 5 प्रॉपर्टी होती हैं, 4 हैं बेसिकली, 4 प्रॉपर्टी दिखा दी अपनी। प्रॉपर्टीज़ अंडर मल्टीप्लिकेशन दिखा दी, क्लोजर, एसोसिएटिविटी, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी, कम्यूटेटिव एंड डिस्ट्रीब्यूटिव, ठीक है। तो आर को क्या दिखाना है, कम्यूटेटिव रिंग विद यूनिटी दिखाना है। तो जो कम्यूटेटिव रिंग की प्रॉपर्टीज़ हैं और यूनिटी दिखाने की जो प्रॉपर्टीज़ हैं बेसिकली, मतलब जो कम्यूटेटिव रिंग विद यूनिटी दिखाने की जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो मैं आपको बता चुकी हूँ पिछले लेक्चर्स में। तो सिंपल हमने वही दिखाई है इस क्वेश्चन में, एंड ईजिली हो जाएगा, स्क्रीनशॉट ले सकते हो सॉल्यूशन का। क्वेश्चन 16 अगर देखें, बहुत ही सिंपल है, प्रूफ करना कि एक रिंग नहीं है। तो क्लोजर प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो गई, बट एडिटिव आइडेंटिटी ही नहीं हो रही इसमें, तो है ही नहीं रिंग। रिंग दिखाने के लिए तो कुछ सर्टन प्रॉपर्टीज़ दिखानी होती है ना, उसमें से एक भी प्रॉपर्टी अगर सेटिस्फाई नहीं कर रही तो वो रिंग नहीं होगा। फिर क्वेश्चन 17 आता है, प्रूफ करना है जो सेट है ऑल ऑड इंटीजर्स का वो रिंग नहीं है। तो जी एक सेट मान लिया ऑड इंटीजर्स का, अब जी ऑड इंटीजर्स का सेट है तो क्लोजर ही नहीं है एडिशन के रिस्पेक्ट में, तो आगे क्या ही चलोगे आप, ठीक है। सिंपल सी बात है, क्लोजर प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई नहीं करता तो रिंग की प्रॉपर्टीज़ बाकी और प्रूफ करने की जरूरत नहीं है, तो ये एक रिंग नहीं है। क्वेश्चन 18, आर आपको दे रखा है कि ये मैट्रिक्स है 2x2 की, शो करना है कि जो आर है वो नॉन कम्यूटेटिव रिंग है विदाउट आइडेंटिटी, और बाइनरी ऑपरेशन कौन से दे रखे हैं, एडिशन और मल्टीप्लिकेशन, सिंपल एडिशन, यूजुअल एडिशन एंड यूजुअल मल्टीप्लिकेशन। तो कम्यूटेटिव रिंग, नॉन कम्यूटेटिव रिंग दिखानी है विदाउट आइडेंटिटी। तो नॉन कम्यूटेटिव रिंग विदाउट आइडेंटिटी का मतलब क्या होता है, पिछले बेसिक लेक्चर्स में करवा चुकी हूँ। तो उसके रिस्पेक्ट में जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो दिखानी है। सबसे पहले तो ये शो कर दो कि जो आर है वो नॉन एम्प्टी है, क्योंकि उसमें 0 0 0 0 वाला जो मैट्रिक्स का एलिमेंट है वो वाला मैट्रिक्स प्रोवाइड होगी उसके अंदर बेसिकली। फिर आपकी ये कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं, 8 प्रॉपर्टीज़, इसको शो करना है। तो आर कम्यूटेटिव रिंग है विदाउट आइडेंटिटी अंडर यूजुअल एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन।
फिर क्वेश्चन 19 आता है, अगर एस आपको ये दे रखा है, इस टाइप का क्वेश्चन हमने करा है, फील्ड इसे प्रूव करनी है, ठीक है। तो एडिशन के और मल्टीप्लिकेशन के रिस्पेक्ट में कहाँ से पता लगा ऑपरेशन, यहाँ से, ठीक है। रिंग फील्ड प्रूफ करनी है, तो प्रॉपर्टीज़ अंडर एडिशन होती हैं कुछ, और फिर कुछ प्रॉपर्टीज़ होती है अंडर मल्टीप्लिकेशन, वो अगर आप प्रूव कर देते हैं तो आपकी फील्ड जो है वो प्रूव हो जाएगी। तो अगर आपने पिछले लेक्चर्स ध्यान से देखे हैं, एग्जाम्पल्स वाले, चैप्टर 1 ध्यान से करा है सॉल्व, और इस चैप्टर के भी बेसिक्स और एग्जाम्पल्स एंड थ्योरम्स, डेफिनेशंस डिटेल में अच्छे से मैंने करवा रखी हैं, वो देखी हैं। तो ये एक्सरसाइज बहुत ही आसान एक्सरसाइज है, सॉल्यूशंस मैंने दिखाई दिए हैं, गो थ्रू एक बार कर लेना, लिख के सॉल्व करके प्रैक्टिस कर लेना। किसी क्वेश्चन में डाउट हो तो वो कमेंट्स में लिख देना, सॉल्यूशन भी आपके पास है तो डाउट तो होना नहीं चाहिए, बट अगर स्टिल हो तो फिर मैं उसको नेक्स्ट वीडियो में फिर सॉल्व कर दूँगी। सो दिस वाज ऑल अबाउट 5.1।